नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अविनाश प्रीमियम क्लासेस में। दोस्तों, आजकल कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें स्टैटिक जीके का बहुत बड़ा योगदान हो गया है और स्टैटिक जीके किस पार्ट से उठाकर पूछ ले कोई नहीं जानता। तो आइए हम स्टैटिक जीके से संबंधित कुछ जो पार्ट हैं उसको हम कवर कराएंगे। तो आज है जो स्टैटिक जीके भारतीय राज्यों की प्रमुख चित्रकला एवं लोक कला से संबंधित। तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं आज के ये महत्वपूर्ण टॉपिक। चित्रकला, कलमकारी और मुगलू। ये जो चित्रकला है आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। कलमकारी एक प्रकार की कपड़े की छपाई है जो पारंपरिक रूप से सूती कपड़े पर बिना किसी रसायन के प्राकृतिक सामग्री का उपयोग करके की जाती है। इस शिल्प की उत्पत्ति श्री कृष्णदेव राय के काल में हुई थी और बाद में इसे डॉक्टर कमला देवी चट्टोपाध्याय द्वारा संरक्षण दिया गया। यह है कलमकारी। और मुगलू चित्रकला को भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट, मधुबनी चित्रकला, मिथिला चित्रकला और आर्यपन एक लोक कला है। रंगोली यह बिहार राज्य से संबंधित है। मधुबनी ये चित्र राजा जनक ने राम सीता के विवाह के दौरान महिला कलाकारों से बनवाए थे। मिथिला क्षेत्र के कई गांवों की महिलाएं इस कला में दक्ष हैं। अपने असली रूप में तो ये पेंटिंग गांव की मिट्टी से लिपी गई झोपड़ियों में देखने को मिलती थी, लेकिन इसे अब कपड़े या फिर पेपर के कैनवास पर खूब बनाया जाता है। मधुबनी कला की 5 विशिष्ट शैलियाँ हैं: भरनी, कचनी, तांत्रिक, गोधना और कोहबर। आप लोगों ने कोहबर सुना होगा। गांव में जब शादी होती है तो जो एक विशेष कमरा बनाया जाता है जहां पर कुछ रीतियां निभाई जाती हैं, वही वहां पर कोहबर में किया जाता है। वर्तमान संदर्भ में मधुबनी पेंटिंग परंपरा की खोज 1934 में मधुबनी जिले के एक ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारी विलियम जी आर्चर द्वारा की गई थी, जब बिहार में एक बड़ा भूकंप आया था। उन्हें घरों की भीतरी दीवारों पर ये पेंटिंग्स देखने को मिली। ये जो मिथिला है, मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग को मिथिला के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसकी उत्पत्ति भारत के बिहार में मिथिला क्षेत्र से हुई थी। नेक्स्ट, जादो पटिया चित्रकला। ये चित्रकला जो है झारखंड बिहार दोनों राज्य से संबंधित है। यह चित्रकला शैली झारखंड बिहार सीमा पर सदियों से निवास करती आ रहे संथाल जनजाति की एक लोक शैली है। चित्रकला की इस शैली को कपड़े या कागज पर बनाया जाता है। कपड़े पर सुई धागे से सीकर 5 से 20 फीट लंबा और 1.5 या 2 फीट चौड़ा पट तैयार किया जाता है। यह है जदोपटिया चित्रकला। नेक्स्ट, चित्रकला, रंगवाली और कसूती। ये चित्रकलाएं जो हैं कर्नाटक राज्य से संबंधित हैं। रंगवाली संबंधित तथ्य जो है, आंचल के कपड़े पर रंगीन अलंकरण की परंपरा एक अनूठी कुमाऊनी परंपरा है जिसकी जड़ें इसके लंबे इतिहास में गहरी हैं। सभी अनुष्ठान समारोहों में महिलाएं रंगीन पिछोड़ा पहनती हैं जिसे रंगवाली या कुसुमिया भी कहा जाता है। यह है रंगवाली का चित्र, देख लीजिए आप लोग। और कसूती कला जो है, कसूती शब्द काई से बना है जिसका अर्थ है हाथ और सूती, जिसका अर्थ है सूती धागा। बीजापुर, धारवाड़, बेलगाम, मिरज, सांगली और जामखंडी जिलों में कसूती कढ़ाई बेहद प्रसिद्ध है। कसूती कोई कुटीर उद्योग नहीं बन गया है, बल्कि यह सिर्फ महिलाओं के लिए हस्तशिल्प और मनोरंजन है। यह रूप परंपरागत रूप से हल्के रंग के सूती धागों और गहरे रंगों वाले हाथ से बुने हुए कपड़ों से बनाया जाता है। कसूती कढ़ाई के लिए कर्नाटक हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि KHSC को GI टैग भौगोलिक संकेत संरक्षण दिया गया है, जिससे कसूती कढ़ाई को बौद्धिक संपदा अधिकार मिला है। यह है वो चित्र कसूती।
चित्रकला पहाड़ी, गुलेर और कांगड़ा, ये जो चित्रकला हैं हिमाचल प्रदेश से संबंधित हैं। पहाड़ी चित्रकला शैली 17वीं और 19वीं शताब्दी के बीच बसोहली, कुल्लू, गुलेर, कांगड़ा, जम्मू और गढ़वाल जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में विकसित हुई। गुलेर वाली जो चित्रकला है ये गुलेर राज्य के 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कांगड़ा चित्रकला के जन्मस्थान के रूप में प्रसिद्ध है। गुलेर पेंटिंग या गुलेर शैली का उदय कांगड़ा कला के प्रारंभिक चरण के रूप में जाना जाता है। और जो कांगड़ा चित्रकला है, कांगड़ा चित्रकला का मुख्य विषय श्रृंगार है। कांगड़ा चित्रकला के पात्र उस समय के समाज की जीवन शैली दर्शाते थे। भक्ति सूत्र इसकी मुख्य शक्ति है और राधा कृष्ण की प्रेम कथा इसका मुख्य भक्ति अनुभव है, जिसे देखने के लिए आधारमन है। ये है चित्रकला कांगड़ा। लगभग तीनों जो चित्रकलाएं अभी हम आपको बताएं ये सब एक दूसरे से ही संबंधित हैं और ये हिमाचल प्रदेश की चित्रकलाएं हैं। नेक्स्ट, चित्रकला अल्पना और काली घाट, ये चित्रकलाएं पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं। आइए जानते हैं अल्पना के बारे में। अल्पना चित्रकला विभिन्न प्रकार के रंगों से बनाई जाने वाली भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा और लोक कला है। इसका एक नाम रंगोली भी है। अल्पना भारत के कई घरों के आंगन में हर दिन बनाई जाती है। यह है अल्पना चित्रकला। आगे है काली घाट कला। काली घाट कला पश्चिम बंगाल की एक लोक चित्रकला है। ये विशेष प्रकार से कोलकाता क्षेत्र में प्रचलित है। कोलकाता में इसका यह नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इसकी उत्पत्ति काली घाट काली मंदिर कोलकाता के आसपास के क्षेत्र में हुई थी। प्राचीन समय में इस कला के चित्रकार विभिन्न देवी देवताओं का चित्रण इस कला द्वारा लोगों को पटचित्र में गाकर सुनाया करते थे। यह चित्र वे कपड़ों एवं ताड़ के पत्तों पर बनाकर करते थे। यह है चित्रकला काली घाट कला। नेक्स्ट, चिकनकारी पेंटिंग या चौक पोरना चित्रकला, ये चित्रकलाएं जो हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। चिकनकारी जो चित्रकला है ये महीन कपड़े पर सुई धागे से विभिन्न टाँकों द्वारा की गई हाथ की कारीगरी लखनऊ की चिकन कला कहलाती है। अपनी विशिष्टता के कारण ही यह कला सैकड़ों वर्षों से अपनी लोकप्रियता बनाए हुए है। ये है चिकनकारी चित्रकला। और इसी के साथ साथ चौक पोरना को भी ध्यान रखिएगा कि वो उत्तर प्रदेश की चित्रकला है। नेक्स्ट, चित्रकला सुरैती, नौरता, मोरते, तिलंगा, मुरैला, ये जितनी भी चित्रकलाएं हैं ये मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। और सुरैती एक भित्ति चित्र है। यह बुंदेलखंड क्षेत्र का पारंपरिक भित्ति चित्र है। इसे दीपावली के अवसर पर लक्ष्मी पूजन के समय महिलाओं द्वारा बनाया जाता है। सुरैती का जाली नुमा अंकन किया जाता है। इस चित्र में देवी लक्ष्मी की आकृतियां बनाई जाती हैं तथा भगवान विष्णु का आलेखन किया जाता है। लक्ष्मी पूजन के बाद लक्ष्मी जी की कथा कही जाती है। नेक्स्ट, वर्ली चित्रकला। वर्ली चित्रकला जो है महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। वर्ली चित्रकला को मिट्टी की दीवारों पर सफ़ेद मिट्टी से बनाया जाता है। सफ़ेद रंग के लिए चावल पीसकर भी इसका प्रयोग किया जाता है। कौन है वर्ली आदिवासी? वर्ली आदिवासी समुदाय है जो महाराष्ट्र गुजरात सीमा और आसपास के पहाड़ी तथा तटीय क्षेत्रों में रहते हैं। नेक्स्ट, ये वर्ली चित्रकला का अंकन है। नेक्स्ट, चित्रकला पटचित्र और सौरा, दोनों चित्रकलाओं को आप ध्यान रखिएगा। पटचित्र और सौरा ये उड़ीसा से संबंधित चित्रकलाएं हैं। पटचित्र उड़ीसा की पारंपरिक चित्रकला है। इन चित्रों में हिंदू देवी देवताओं को दर्शाया जाता है। पट का अर्थ है कपड़ा। यह हिंदू पौराणिक कथाओं के जटिल रूप पर आधारित रघुराजपुर उड़ीसा के चित्रकार परिवारों द्वारा बनाई गई पारंपरिक कला या पेंटिंग का एक रूप है, जिसमें कला का यह रूप श्री जगन्नाथ के पंथ और
पुरी में मंदिर परंपराओं से निकटता से संबंधित है। इसकी शुरुआत 12वीं शताब्दी में हुई थी। तब से अब तक यह सबसे लोकप्रिय जीवित कला रूपों में से एक है। और ये पटचित्र का जो है अंकन है। नेक्स्ट, सौरा के बारे में ही थोड़ा हम जान लेते हैं। सौरा चित्रकला को भारत के ट्राइबल पेंटिंग में से एक कहा जाता है। यह आदिवासी जनजाति के घरों की दीवार पर की जाने वाली चित्रशैली है। इसके अलावा यह एक धार्मिक महत्व रखने वाली पेंटिंग है। सौरा चित्रशैली एक अत्यंत ही मनोरम कला है जो सैकड़ों साल से सौरा जनजाति के बीच प्रचलित है। यही है सौरा चित्रकला, इसकी पेंटिंग। नेक्स्ट, पिथौरा चित्रकला और आथिया चित्रकला, ये दोनों चित्रकलाएं गुजरात राज्य से संबंधित रखती हैं। और पिथौरा पेंटिंग भारत की एक आदिवासी पेंटिंग है जो राठवा, भील, नायक और ताड़ी जनजातियों से संबंधित है, जो पूर्वी गुजरात में छोटा उदयपुर और कावत और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में और उसके आसपास रहते हैं। परंपरागत रूप से पिथौरा चित्रकला राठवा जनजाति द्वारा पूजनीय है। यह एक दीवार पेंटिंग है जो मुख्य रूप से 7 घोड़ों की विशेषता है। ऐसा माना जाता है कि ये 7 घोड़े गुजरात मध्य प्रदेश सीमा क्षेत्रों को घेरने वाली 7 पहाड़ियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यही है वो पेंटिंग, चित्रकला है पिथौरा, यही है। नेक्स्ट, चित्रकला मांडना, फड़ और लघु, ये तीनों चित्रकलाएं जो हैं मांडना, फड़, लघु, राजस्थान से संबंधित हैं। मांडना राजस्थान, मालवा और निमाड़ क्षेत्र की लोक कला है। इसे विशेष अवसरों पर महिलाएं जमीन अथवा दीवार पर बनाती हैं। मांडना मंडन शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है सज्जा। मांडने को विभिन्न पर्वों, मुख्य उत्सव तथा ऋतुओं के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। और ये है मांडना चित्रकला, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट, कलमा जट्टू चित्रकला जो है, या इसे काल में जुथु भी कहते हैं, केरल राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट, चित्रकला कोल्लम और तंजौर, ये दोनों अलग अलग चित्रकलाएं हैं और तमिलनाडु राज्य से संबंध रखती हैं। कोल्लम और तंजौर। कोल्लम चित्रकला जो है घरों और मंदिरों की देहरियों पर बने अनुष्ठानिक डिजाइन को कहते हैं। यह तमिलनाडु के अलावा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल में भी लोकप्रिय है, लेकिन ज़्यादातर यह तमिलनाडु में प्रचलित है। यह दक्षिण भारत की महिलाओं द्वारा, जिन्होंने इस परंपरा को अपने बुजुर्गों से सीखा, रोज़ सुबह और शाम बनाया जाता है। यहाँ की मान्यताओं के अनुसार कोलम एक प्रकार का जाल है, कोलम मतलब कोल्लम, जो हानिकारक आत्माओं को फंसा लेता है और उनसे होने वाली हानि को रोक देता है। इस तरह से कोल्लम को यहाँ एक सकारात्मक ऊर्जा के घेरे के रूप में मान्यता दी जाती है। कोल्लम चित्रकला यही है, देख लीजिए आप लोग। और ये जो तंजौर पेंटिंग है तमिलनाडु की, तंजौर पेंटिंग एक शास्त्रीय दक्षिण भारतीय चित्रकला शैली है जिसका उद्घाटन तंजौर शहर, तंजौर के रूप में प्रतिष्ठित, से किया गया था। तंजौर कला या तंजावुर कला का एक तर्कसंगत दक्षिण भारतीय कला है जिसका नाम तमिलनाडु के तंजावुर शहर के नाम पर रखा गया है। ये लोक कला यही है, तंजौर चित्रकला, आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट, ऐपड़ चित्रकला। चित्रकला ऐपड़ का संबंध उत्तराखंड राज्य से है। ऐपड़ उत्तराखंड की एक पारंपरिक लोक कला है। यह वहाँ प्रचलित रंगोली के पारंपरिक रूपों में से एक है। उत्तराखंड में ऐपड़ डिजाइन मुख्य रूप से पूजा स्थलों पर या घर के सामने के आंगन या प्रवेश द्वार पर बनाए जाते हैं। यही है ऐपड़ चित्रकला, देख लीजिए। नेक्स्ट, चित्रकला फुलकारी। यह प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा गया है।
और फुलकारी चित्रकला का संबंध पंजाब राज्य से है। फुलकारी भारत के पंजाब प्रदेश की हाथ से सुई धागे से की गई एम्ब्रॉयडरी है। फुल यानी फूल और कारी यानी कारीगरी। पंजाब में दुपट्टों और महिलाओं के सूटों पर यह कारीगरी की जाती है। यही है फुलकारी चित्रकला। नेक्स्ट, चित्रकला चेरियल और निर्माल, ये दोनों चित्रकलाएं तेलंगाना राज्य से संबंधित हैं। एक कथात्मक पेंटिंग और प्रदर्शन परंपरा चेरियाल स्क्रॉल पेंटिंग का अभ्यास 17वीं शताब्दी से तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले के चेरियाल शहर में किया जा रहा है। जो चेरियाल चित्रकला यही है। और आगे है निर्मल पेंटिंग। निर्मल पेंटिंग भारत के तेलंगाना के निर्मल जिले की एक पारंपरिक भारतीय लोक कला है। पेंटिंग प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके बनाई गई है और विभिन्न प्रकार के विषयों को चित्रित करती है, जिनमें धार्मिक आंकड़े, भारतीय पौराणिक कथाओं के दृश्य और रोज़मर्रा की ज़िंदगी शामिल हैं। तो ये जो चित्र है निर्मल पेंटिंग का है। तो दोस्तों, आज इसी के साथ हमारा आज का ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक है यहीं पर समाप्त होता है। और आगे के वीडियो में हम ऐसे ही स्टैटिक जीके का पार्ट 2 लेकर आएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।